हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा बेसिक मैथमेटिक्स का। बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें आपको पढ़ाएंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में इसमें पूरा डिटेल्स से हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैथमेटिक्स ग्रुप वाले भी बच्चे उनके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि मैं बेसिक किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर बेसिक नॉलेज आपके पास है तो सोचिए कि आप 60% उस चीज़ को समझ गए हैं। तो बायनोमियल थ्योरम में जो हम आपको बताएंगे, नीट वाले बच्चे को तो फ़ायदा होगा ही होगा और फिजिक्स में लाभकारी होगा, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के ग्रुप के जो बच्चे हैं जो जेई मेन एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बायनोमियल थ्योरम। देखिए, ये सब कुछ है नहीं। आप जब 9th-10th में पढ़ते होंगे आपको मिलता होगा a+b, यानी कि किसी भी संख्या पर पावर 1 है तो क्या होता है, यानी कि 2 की पावर 1 बराबर 2 ही होता है ना, 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है, आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में। यानी कि तो अगर 2 टर्म्स, बायनोमियल मतलब होता है 2 टर्म्स जिसमें हो, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना। तो ए प्लस बी की जगह x+y भी हो सकता है, ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो a+b बराबर हो जाएगा a+b हो जाएगा, पावर 1 है। सेकेंड में होगा a+b, मान लीजिए है, इसको स्क्वायर क्या होता है, तो आप फॉर्मूला बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, इसको लिख सकते हैं, आप जानते होंगे, a² + 2ab + b², a+b का होल क्यूब। देखते जाइए, इसमें घबराने की बात नहीं। a³ + 3a² b + 3ab² + b³। 4 में है a+b का 4, a+b का होल मतलब टू दी पावर, यानी कि a+a की पावर 4 है, a⁴ + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b4। सिमिलरली a+b का होल 5 आप लिख दोगे। तो बेसिकली यहाँ जानना ये है कि मान लीजिए आप a+b का होल 4 या a+b का होल 5 तक आप लिख देते हो, a+b का होल 11 दे देगा, a+b का होल 50 दे देगा, a+b का होल पावर 101 दे देगा। तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, इतने टर्म्स को लिख पाओगे, क्योंकि आप देखोगे जैसे a+b का 1 हो गया तो इसमें कितने टर्म्स आ गए, इसमें कितने टर्म्स आ गए, 2 टर्म्स आ गया। a+b का होल 2 हो गया तो इसमें कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 टर्म्स आ गया। a+b का होल क्यू है तो इसमें 4 टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 टर्म्स आ गया। तो अब यहाँ है 101 50 11 5, तो ये आप लिखने में आपको बहुत समय लगेगा। तो मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व किया, इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि आखिर किस तरह से बन रहा है। आप यहाँ देखेंगे, अब देखिए, इनको बोलते हैं इंडेक्स, ये जो पावर है इनको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। इन्होंने देखा, देखिए आप यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो देखिए कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स आ गया, 2 टर्म्स। अच्छे से लिखिएगा नोट्स में। यहाँ पे a+b का होल 2 है तो कितने टर्म्स आ गए, 1 2 एंड 3 टर्म्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितने टर्म्स आ गया, 3 पावर है
1 2 3 4, 4 टर्म्स। यहाँ पे 4 2 4 है तो 1 2 3 4 5 टर्म्स, ठीक है। यहाँ भी आपका 5 है तो यहाँ पे 6 टर्म्स आएगा, 6 टर्म्स आएगा। देखेंगे आगे लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, हमें ये सब जो बड़ी बड़ी राशि है, बड़ी बड़ी पावर जो है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बायनोमियल थ्योरम पढ़ना पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का होल टू द पावर होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, इंडेक्स 2 है तो 1 प्लस इंडेक्स 2 बराबर 3 टर्म्स। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का मैं क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 3 है, 1 2 एंड 3। इसी तरह आप ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट टर्म जो पावर डिक्रीज करता है, फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज करता है। देखिए यहाँ a है, a की पावर 1 रहा होगा, यहाँ a की पावर 1 रहा होगा, उसके सेकेंड में a, दूसरा टर्म्स b आ जाता है, है ही नहीं। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a की पावर स्क्वायर, a की पावर स्क्वायर 2, a की पावर देखिए 1 आ गया और b की पावर बढ़ रहा है। यहाँ पे b नहीं है, b की पावर इसको 0 लिख सकते हो, या a की पावर 0 लिख सकते हो। किसी भी संख्या में पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, ए स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका ए की पावर बढ़ रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर घट रही है और सेकेंड टर्म की पावर बढ़ रही है। सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ ए की पावर 0 है, यहाँ ए की पावर बी की पावर 0 है, और यहाँ बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 2 है। यहाँ भी आप देखते हैं थर्ड फार्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, a की पावर 1 है और a की पावर 0 है, 0, ठीक है। a की पावर क्या है, तो 0 है यहाँ पे। तो ये हम क्या ऑब्जर्व किए, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे सेकेंड में कि फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज करता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म का जो है पावर क्या करता है, पावर डिक्रीज करता है। देखिए इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, फिर आगे इसको जिससे पता चलेगा कि हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि किस तरह से बनेगा। सेकेंड टर्म जो है उसका जो है उनका पावर इंक्रीज करता है, इंक्रीज 0 टू इंडेक्स। देखिए पावर लास्ट में इंडेक्स तक ही जाता है, यहाँ की 0 से इंडेक्स। इंडेक्स कितना होता है, 2 है इंडेक्स, 2 है तो 2 तक ही जाएगा, 4 है तो 4 तक जाएगा। देखिए ये जो 4 है ना, तो 4 से शुरू हुआ, फर्स्ट टर्म 4 से शुरू हुआ, सेकेंड टर्म जो 4 पावर 4 पे लास्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या करेगा आपको, सेकेंड टर्म इंक्रीज 0 टू इंडेक्स तक जाएगा। तो हम क्या किए, हम देखें इसी तरह लिखें a प्लस बी का होल 5। हम क्या किए, देखिए कि फर्स्ट टर्म का पावर जो इंडेक्स होता है वो होता है, तो फर्स्ट की पावर 5 है, a की पावर 5 प्लस a की पावर क्या होगा, 5 में से एक घट जाएगा, 4 हो जाएगा। और आप एक चीज़ और देखेंगे आप कि मान लीजिए ये जो टर्म है आपका, जो मान लीजिए ये वाली टर्म है, तो यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स कितना है, पावर कितना है, 4 है, 4 पावर है। देखिएगा 4 है, यहाँ पे a पे पावर 3 और b पे पावर 1, तो 3 प्लस 1 4, यानी कि टोटल पावर दोनों वेरिएबल का पावर को ऐड करेंगे तो जो इसका टोटल पावर होगा इंडेक्स वही होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं a प्लस बी की पावर 5 है, तो a की पावर फर्स्ट टर्म पे 5 हो जाएगा,
फिर फर्स्ट टर्म पे ये घटते जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, घटता है, और सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। यहाँ बी पे पावर 0 रहा होगा, ओके, बी की पावर 0 रहेगा, 0 से 1 गया, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है, डिक्रीज, ये इंक्रीजेज, इस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि फ्रेश करके लिखते ए प्लस बी की पावर 5 बराबर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म पे पावर 5 प्लस ए की पावर 4, बी की पावर 1 प्लस ए की पावर 3, बी की पावर 2 प्लस ए की पावर 2, ए की पावर 2, बी की पावर 3 प्लस ए की पावर 1, बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 5। कितने टर्म्स हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या बोलेंगे, 1 प्लस इंडेक्स, 1 प्लस इंडेक्स, इंडेक्स वही पावर को बोलते हैं, तो 1 प्लस 5 बराबर 6, तो 6 टर्म है यहाँ पे है। अब देखिए, अब कोफिशिएंट जो है इनका, कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट इनके पीछे होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम एक कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट लेंगे, कोफिशिएंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स हम तो लिख दिए कि ए प्लस बी की पावर 5 है, तो लिख दिए क्या, ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3, बी की पावर 1 प्लस ए की पावर 2, बी की पावर स्क्वायर, सॉरी यहाँ से लिखते हैं 5 है ना, तो ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4, बी यानी कि 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ए की पावर 3, बी की पावर 2 प्लस ए स्क्वायर, बी की पावर 3 प्लस ए बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 5। तो 1 कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 टर्म, टोटल नंबर ऑफ, घबराई नहीं, टर्म्स बराबर 6 हो जाएगा। अब तो ये टर्म्स लिखा, अब तो कोफिशिएंट होगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कोफिशिएंट तो है। अब इसमें कोफिशिएंट भी होगा, कुछ कोफिशिएंट होगा, तो इसको हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। तब एक कॉन्सेप्ट है आपको, ये कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स का, जो कॉन्सेप्ट है ये 1 लिखिए, इसको पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं, 1 लिखिए, इस तरह से एरो दीजिए, 1 का 1, 1 का 1, ठीक है। अब 1 इधर गया, अब क्या करना है, यहाँ पे इनको ऐड कर दीजिए, ये ऐड हो जाता है, ये ऐड होता है, तो आपको यहाँ लिखना होगा 2, लिखना होगा, ठीक है, 2 लिखना होगा। अब क्या है, अब 2 है, यहाँ 1 लिखिए, तो इसको ऐड कीजिएगा, 3 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 1 लिखिए, ये 1 लिखिए, तो 1 3 1, इसी तरह से उसको आगे बढ़ते जाइएगा, तो आपका ये इसको ऐड कीजिएगा 4 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज रहेगा, 1 आते जाएगा लास्ट में। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज रहेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं, कि 1 का टर्म में एक टर्म है तो इसमें 1 आया,
सेकेंड वाले का टर्म है, ये थर्ड वाले का टर्म है, ये फोर्थ वाले का है, ये फोर्थ वाले का टर्म है, ये 5 वाले का, 5 वाले का। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हमें परमुटेशन कम्बिनेशन का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप जाके देख लेना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट आएगा कि NCR बराबर क्या होता है। तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n माइनस r होता है। यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r n माइनस r, इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं। आप फैक्टोरियल को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास 3 बॉल है, 3 कलर्स की, रेड कलर का हो गया, ये किसी और कलर का है, इसका ये कलर का हो गया। अब कहेगा ये 3 बॉल से एक कॉम्बिनेशन बनाने का, 2 बॉलों का, तो या तो इसको इससे मिलाएंगे, एक थैला में रखना है, एक बैग में रखना है, 2 का कॉम्बिनेशन का, या तो ये दोनों का रखेंगे कॉम्बिनेशन, या तो इन दोनों का रखेंगे। तो टोटल एक कॉम्बिनेशन, सेकेंड कॉम्बिनेशन बनेगा इससे ये, दूसरा ये, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 3 होगा ना। उसी के लिए है NCR, मतलब n नंबर होगा, उसमें से r कितने का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, तो NCR होता है। इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n बटे r n माइनस r। इसमें एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फार्मूला इसका होता है, फर्स्ट फार्मूला याद रखिएगा, NC0 बराबर NCn बराबर 1। अब देखिए NC0 बराबर 1 क्यों हो गया, n फैक्टोरियल लीजिएगा, NC0 के लिए फॉर्मूला जो बेसिक फार्मूला ये है, इस पर चलेगा तो फैक्टोरियल n लेंगे, अब फैक्टोरियल 0 लेंगे, अब फैक्टोरियल n माइनस 0 लेंगे, तो फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, तो n कट के 1n हो जाएगा। इसमें भी इस तरह सेम ही है, NCN फैक्टोरियल n माइनस n और फैक्टोरियल n, ये 0 कट के 1 ही हो जाएगा। देखिए NC0 बराबर NCn बराबर 1 होता है। अब 3C0 बराबर भी होगा 3C3, ठीक है, यानी कि 2C0 हो, 3C0 हो, 4C0 हो, 5C0 हो, सबका वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। तो ये पास्कल ट्रायंगल में यही पे है, आप देखेंगे NC0 यानी कि 0C0 ये होगा, ये आपका हो जाएगा आपका इस तरह से। कोफिशिएंट लिखने का, बच्चे हम कोफिशिएंट लिखने के बारे में बता रहा हूँ, कोफिशिएंट लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कोफिशिएंट लिखने का तरीका। इसका क्या होगा, NC मतलब NC0, तो आप यहाँ पे टर्म क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा 1 है तो 1C0, 2C0, 3C0, 4C0, 5C0, इस तरह से आप लिखेंगे कोफिशिएंट के लिए। तो 5C0, 5C क्या हो जाएगा, 1 2 5C3 या 5C4, 5C5 या 5C1, 5C1, इस तरह से हम इसको 1 2 3 4 5 तक लेके जाएंगे। 5C0 0 का, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी, 5C0 हो गया, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। तो 5C5 तो 1 ही होगा, तो ये 1 हो जाएगा। 5C4 5 होगा, 5C3 निकालेंगे, 5C2 निकालेंगे तो आपको इस तरह से 10 आ जाएगा। 5C2 निकालिए, मान लीजिए 5C2 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, और 5 माइनस 3 गया, फैक्टोरियल 5 बटे 2 और 2। तो इसको फैक्टोरियल को तोड़ते हैं ना, फैक्टोरियल को तोड़ने में जैसे फैक्टोरियल
2 हो जाएगा। मान लीजिए फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स है इसलिए हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। फैक्टोरियल 2 है मान लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 और 2 का मल्टीप्लाई होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 2 और 3 मतलब 3 6 2, इसलिए फैक्टोरियल 5 जो होगा, फैक्टोरियल 5 5 2 3 जो होगा इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 4 3 2, तो फैक्टोरियल 2 और 1 2 2 2 खत्म के 2 गुना, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब फिर 10 लिखते हैं, 10 आ जाएगा फैक्टोरियल 5 2 5 को, यानी कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 पे आप देखिए इसे लिखते हैं फैक्टोरियल 5 C2, यानी 5 2 5 में से 2 गया 3, इसको लिख सकते हैं 5 4 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 1 1 2 और फैक्टोरियल 3 है, ये कैंसिल हो गया, 2 से 5 गुना 10, ये 10 हो जाएगा, ये वाली 10, इसलिए फैक्टोरियल 5 1 फैक्टोरियल 5C1 बराबर 5 हो जाएगा, 5C3 बराबर 10 हो जाएगा, 5C4 बराबर 5 हो जाएगा। 5C3 निकालिए, तो 5C3 निकालने के लिए 5C3, जिसको लिखिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 में से 3 गया फैक्टोरियल 2, यानी कि 5 4 फैक्टोरियल 3 1 इंटू 2, ये कैंसिल, ये यानी कि 10 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बायनोमियल थ्योरम था। बायनोमियल थ्योरम तो बहुत डेप्थ में और भी है, लेकिन हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जितना हम बता रहे हैं यही बहुत ज़्यादा हो गया। तो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी के लिए, तो इस इन जनरल टर्म होगा, यानी कि BA प्लस B पे पावर n अगर रहा तो, यानी कि x प्लस कहीं भी इस टर्म में भी रहेगा तो हम क्या लिखेंगे। अब लिखने का तरीका हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म पे पावर n होगा, n घटते जाएगा, ठीक है, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 सेकेंड टर्म में क्या होता है, पावर बढ़ता है ना, यानी कि b की पावर 0 रहा होगा, b की पावर 1 है, b की पावर 2 है। दूसरा और सब टर्म है, a की पावर n माइनस 3, b की पावर क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, है ना, सो a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा, मान लीजिए a की पावर 1 लिए, a की पावर 1 लिए, तो b की पावर क्या हो गया, n माइनस 1, तो a की पावर 0 हो जाएगा कि b की पावर टोटल n हो जाएगा, यानी कि n में से एक कम, ये ऐसा है, n में से एक कम, ये वाला टर्म आपको इन टर्म को देख के आप घबराइए नहीं, इनकी लास्ट का पावर कितना है, ये इनकी तो सेकेंड टर्म का पावर क्या होता है, लास्ट वाला n होता है, तो इससे एक टर्म पीछे जाएंगे तो b की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए a की पावर 0, तो इस टर्म को हटा दीजिए, ये वाली 0 की पावर 0 थी 1 होती है, हट गया, तो इस तरह से होता है। अब इसमें कोफिशिएंट लिखना होता है, यानी कि ये जो आप टर्म लगाए हो तो ये तो हो जाएगा 0, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए NC 0, NC 1, NC 2, NC 3, ये पे क्या हो जाएगा NCN, इस तरह से ये टर्म यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे मेरे बच्चे घबराइए नहीं, यहाँ पे जो आपका होगा ये वाली टर्म में आपका हो जाएगा
एन सी, सॉरी चेंज कर रहा हूँ कलर, एन सी एन एन माइनस वन, ये आपका यानी कि यहाँ पे एन है तो एन माइनस वन। तो इस तरह से आप लिख सकते हो फॉर एन बराबर वन, एन बराबर वन ले लिए तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस बी की पावर एन बराबर वन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एन सी जीरो ए की पावर एन। अब इसी में टर्म पी की पावर वन, पी की पावर वन करके लेके चलोगे, ये एन हो गया ना, एन से इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अब पी की पावर वन लेंगे, पी की पावर वन लेंगे, ये सॉरी पी वन लेंगे, यानी कि इंडेक्स वन ले लेंगे, वही ए प्लस बी की पावर, इससे मतलब ये समझिए यानी कि वन सी जीरो वन वन प्लस एन वन सी वन बी वन, यानी कि ए प्लस बी। ये आपका बाइनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, यानी कि हाँ। लेकिन अब ये भी होता है, एक बात ये भी हो जाएगा आपको, अब तो यहाँ पर है ए प्लस बी की पावर ना, अब आ जाएगा ए माइनस बी की पावर वन, ए माइनस बी की पावर टू, ए माइनस बी की पावर थ्री, ए माइनस बी की पावर फोर, सो ए माइनस बी की पावर एन। तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस करते जाना, अल्टरनेटिव में आपको ये बनते जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसको एक्सप्लेन करके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस होगा इस तरह से, लिख लीजिए एक्स बाय थ्री प्लस वन बाय एक्स की पावर फाइव, इसको कैसे लिखें। तो इसको मान लीजिए ये वाला फर्स्ट टर्म है, यानी कि ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये वाली क्या हो गया सेकेंड टर्म, यानी कि ए प्लस बी पे जैसे लिख सकते हैं ना, इस तरह से ये हो गया। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इजी वे में, तो आप इसको एक्सप्लेन आप इजी वे में कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चंस क्या है सही से लिख लेते हैं, एक्स बाय थ्री प्लस वन बाय एक्स की पावर फाइव था। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फाइव लिखे तो फाइव सी जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे सी को। अब फर्स्ट टर्म पे क्या था पावर, फर्स्ट टर्म पे क्या था पावर, जितना पावर होता वो फाइव प्लस फाइव सी वन, और फर्स्ट टर्म पे पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फाइव से फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, और ये वाली पे पहला पे वन हो जाएगा वन बाय एक्स। फिर लिखेंगे फाइव सी टू, और फर्स्ट टर्म पे क्या हो जाएगा पावर, ये थ्री है, थ्री और वन बाय एक्स की पावर स्क्वायर की फाइव सी थ्री, फर्स्ट टर्म पे पावर क्या हो जाएगा फोर, क्योंकि टू हो जाएगा, टू सॉरी टू हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पे पावर क्या हो जाएगा आपका टू, यानी कि फाइव फोर थ्री टू, और वन बाय एक्स की पावर क्या हो जाएगा थ्री, फाइव सी फोर एक्स पावर, यानी कि फर्स्ट टर्म पे पावर आपका हो जाएगा वन, और वन बाय एक्स सेकेंड टर्म पावर फोर। फिर फर्स्ट टर्म फाइव सी फाइव, फर्स्ट टर्म पे पावर क्या हो जाएगा भाई वन से जीरो, तो इसका तो लिखेंगे ना, किसी संख्या पर जीरो बराबर वन होता है, आप सेकेंड टर्म पे पावर फाइव हो जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से, फाइव सी जीरो एक्स पावर थ्री पावर फाइव प्लस फाइव सी टू सॉरी वन फाइव सी वन, तो आप एक्सप्लेन करेंगे, आप एक्सप्लेन करते जाओगे तो लास्ट में आपको बन जाएगा। तो यही है आपको बाइनोमियल थ्योरम। इस लेक्चर नंबर 2 का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको पीडीएफ का प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाइनोमियल थ्योरम में आपको समझने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के लिए यही है।
आगे मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए मैं इसको बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा, बारीकी से पढ़ाऊँगा और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन भी बनाऊँगा। फिलहाल यहीं तक।